हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। वेलकम इन सर्च में ऑल इन वन दुनिया। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे अमेठी यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ की है। तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की यूनिवर्सिटी क्या क्या प्रोग्राम करवाते हैं, मैनेजमेंट के बारे में, कोर्सेज के बारे में, सब कुछ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले विकिपीडिया की कुछ इन्फॉर्मेशन। जी हाँ, अमेठी यूनिवर्सिटी है वो स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, लोकेटेड है रायपुर छत्तीसगढ़ की। और ये इस्टेब्लिश हुई अगर यूजीसी लिस्ट की बात करें तो 2014 में। और बाय द रिचनन बेलबर्ट एजुकेशन फाउंडेशन के द्वारा इसे इस्टेब्लिश किया गया है। एड्रेस वगैरह आप चेकआउट कर सकते हैं जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, ये जो वीडियो है वो एजुकेशनल पर्पज से है। अगर आप इस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन होते हो एज ए स्टूडेंट या एज ए फैकल्टी, जो भी यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स हैं उनको आप फॉलो करके ज्वाइन कर सकते हैं जी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं हम, और वेबसाइट पे चलते हैं। जैसे ही आप ओपन करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा जी। तो फर्स्ट आपको दिखेगा ऊपर NTA, उसके बाद स्कैप, SJGRF, NIRF, ARIIA जी। तो ये कुछ अप्रूवल या अथॉरिटी है, अगर ये लेटर वगैरह मिले हुए हैं ये आप चेकआउट कर सकते हो। स्टूडेंट ग्रीवियंस कमेटी है। ये अलग अलग अथॉरिटी या कहें डिपार्टमेंट अप्रूवल अथॉरिटी है, तो जो आप चेकआउट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन भी दी हुई है। और यहाँ पे ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का टैग लगा हुआ है, ये आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप आओगे तो एडमिशन से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम है, कि हाउ टू अप्लाई, करियर टेस्ट, स्कॉलरशिप, लोन, जो भी एडमिशन प्रोसीजर, FAQ, प्रोस्पेक्टस, ब्राउचर और द अप्लाई नाउ। उसके साथ साथ ऑफिशियल नंबर भी दिए गए हैं, इनको भी आप कॉल कर सकते हो। इसके बाद है अमेठी यूनिवर्स हायर एजुकेशन कि कहाँ कहाँ है इंडिया में, कहाँ कहाँ इनके कैंपस है। नोएडा, लखनऊ, जयपुर, गुड़गांव, ग्वालियर, मुंबई, नोएडा, रायपुर जिसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद कलकत्ता, रांची और पटना, ये सब है। ग्लोबली अगर देखा जाए आउट ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ पे है, तो ये भी अवेलेबल है। तो आउट ऑफ इंडिया यहाँ दुबई, सिंगापुर, लंदन, मॉरिशस एंड चाइना जी। तो यहाँ पे ये अवेलेबल है। और उसके बाद है स्कूल इनके साकेत, ईस्ट दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में है दो। और उसके बाद वसुंधरा, फिर पुष्प विहार और लखनऊ। ग्लोबल स्कूल गुड़गांव और नोएडा में। प्री स्कूल कहाँ पे है? नोएडा, गुड़गांव, वसुंधरा और पुष्प विहार जी। डिस्टेंस लर्निंग की बात करें तो डिस्टेंस लर्निंग अवेलेबल है। यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ओपन लर्निंग अवेलेबल है। पब्लिकेशन की बात करें तो अमेठी यूनिवर्सिटी प्रेस, डॉक्टरेट, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। बायोंड एजुकेशन, तो ये सब आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है करियर ऑप्शन। अगर आप एज ए यूनिवर्सिटी में एज ए फैकल्टी या नॉन फैकल्टी ज्वाइन होना चाहते हो तो करियर है ऑप्शन है, वहाँ जाके आप चेकआउट कर सकते हैं। एडमिशन, माइक्रो साइट लॉगिन, अगर लॉगिन करना चाहते हो एज ए स्टूडेंट या फैकल्टी तो आप यहाँ लॉगिन कर सकते हो। फिर अबाउट अस, एकेडमिक, प्रोग्राम, इंफ्रास्ट्रक्चर, हैपनिंग, कॉन्टेक्टस, और फिर ब्राउज़र वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो। पहले आपको होम पेज दिखाते हैं, फिर उसके बाद हम डिटेल से इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे कुछ गैलरी फोटोग्राफ है, कुछ स्पेशल फीचर बताए गए हैं।
तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। 70 प्लस डिपार्टमेंट है, 300 प्लस प्रोग्राम है और 150 प्लस इंस्टीट्यूशन एंड सेंटर है। उसके बाद है यूजी पीजी प्रोग्राम, अगर आपने सर्च करने हैं तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो। फिर है यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बताया, 1200 एकड़ में फैला कैंपस है, 25,000 स्कॉलरशिप होल्डर हैं, 25,000, 150 प्लस इंस्टीट्यूशन एंड सेंटर, 1,000 प्लस पेटेंट फील्ड, नंबर वन रैंक इन नॉन फॉर प्रॉफिट में है, और टॉप प्लेसमेंट ऑल स्ट्रीम में है, 25,000 स्कॉलरशिप गिवन है या पर्सन को दी जा चुकी है। उसके बाद यहाँ पे है स्टूडेंट लाइफ की क्या क्या, स्टडी, लाइव लर्निंग, प्ले, ये सब है। रिसर्च हाईलाइट में 290 प्लस 293 पीएचडी स्कॉलर, 17 फंडेड प्रोजेक्ट सेंक्शन, 31 फंडेड प्रोजेक्ट सबमिटेड, और 70 बुक्स या चैप्टर पब्लिश्ड, 376 रिसर्च पब्लिकेशन। आगे स्टूडेंट वाइज की बात करें तो यहाँ पे ये सब दिया गया है। इवेंट, मीडिया कवरेज, न्यूज़ वगैरह पढ़ सकते हैं। फिर टेस्टिमोनियल दिया गया है स्टूडेंट का, पेरेंट का, और फिर है एलुमिनी का। तो ये सब है। नीचे आप आओगे तो मीडिया कॉलम बना हुआ है कैंपस के बारे में, कहाँ कहाँ कैंपस है उसके बारे में, फिर एकेडमिक के बारे में, अदर लिंक है, एक्सप्लोजर या एंगेज, ये सब यहाँ पे दिया गया है। नीचे आप आओगे व्हाट्सएप नंबर या व्हाट्सएप लोगो है, जिसे आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके डिटेल ले सकते हैं। रिक्वेस्ट इन्फॉर्मेशन, इंक्वायरी फॉर्म भरना है अगर आप उनकी मैनेजमेंट या काउंसलर से बात करना चाहते हो तो यहाँ पे है। फिर है प्रोस्पेक्टस, अगर प्रोस्पेक्टस चाहिए 2023 का तो यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे फिर आपको अमेटी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, बायोटेक, बिजनेस स्कूल, कम्युनिकेशन, जी, तो ये सब यहाँ पे मिलेंगे। अब हम आगे बात करते हैं एडमिशन, हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो वही फॉर्मेट कि आपको ऑनलाइन से एप्लीकेशन फॉर्म भरना रहेगा, चाहे वो नेशनल है या इंटरनेशनल स्टूडेंट है होगा, तो उसके बेस पे अप्लाई कर सकते हैं। और जी, तो यहाँ पे ये सब दिया गया है, अप्लाई ऑनलाइन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो। अगर वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा यहाँ से है तो 1500, अगर अदर से है तो फीस माफ, फॉर्म कॉस्ट। जी, तो इसके बाद जैसे यहाँ पे आपने अगर अप्लाई करना है तो ये द फॉर्म, यहाँ पे जाके आपको बेसिक प्रोग्राम, कौन सा प्रोग्राम करना है, क्या कोर्स करना है, उसके बारे में पेमेंट, फिर पर्सनल एजुकेशनल, अदर इंफॉर्मेशन, एक्स्ट्रा सर्कुलर, अपलोड डॉक्यूमेंट एंड फिनिश कंप्लीट। जी, तो ये सब है। फिर उसके बाद यहाँ पे आएंगे करियर टेस्ट के बारे में। करियर टेस्ट से रिलेटेड अगर आप डिटेल लेना चाहते हो तो यहाँ पे अवेलेबल है, आप पढ़ सकते हैं। फॉरेन एप्लीकेंट, अगर कोई फॉरेन का स्टूडेंट है तो वो उनके लिए एफ क्या हुआ है कि वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हाउ टू पॉसिबल एंड विच डॉक्यूमेंट या विच नीडेड फॉर एडमिशन, तो यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो और क्लियर कर सकते हो। जी, करियर टेस्ट, स्कॉलरशिप, अगर स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते हो या एलिजिबल हो, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, किस बेस पर रहेगा और कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे ये आप डिटेल ले सकते हैं। एजुकेशन लोन, अगर लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे है। लॉगिन करना है तो यहाँ पे एफ है यूनिवर्सिटी से रिलेटेड,
अगर या कोर्स से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी एफएक्यू रहते हैं तो यहाँ पे आके आप ले सकते हैं। जी, तो यहाँ लोन का या लॉगिन का, जी, तो यहाँ पे कुछ बैंक का दिया गया है, तो आप डिटेल ले सकते हैं। ये लॉगिन का, जी, तो ये आपको बताया पूरी डिटेल। ऐसा कि पहली बात, इंडिया में कहाँ-कहाँ पे ये आप चेकआउट कर सकते हो, कहाँ-कहाँ पे जो आपके नियर अबाउट हो, वो आप दे सकते हो, क्योंकि अलग-अलग ओपन किए तो उनकी अलग-अलग वेबसाइट ओपन होगी, तो उसके अकॉर्डिंग रहेगा। फिर यहाँ पे ग्लोबली कहाँ-कहाँ पे अगर आप आउट ऑफ इंडिया हो या फॉरेनर हो, तो आप अगर इन सिटीज़ में हो या नियर अबाउट हो, दुबई, सिंगापुर, लंदन, मॉरिशस एंड चाइना, तो आप जॉइन कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर इनके स्कूल हैं तो स्कूल का एड्रेस कहाँ-कहाँ पे है, तो आप इन्हें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ग्लोबल स्कूल, जी, तो इसे ओपन करके नहीं दिखा रही क्योंकि ये काफ़ी हो जाएगा, अगर 1-1 मिनट भी सभी पे लगाएँ। अगर आप इस तरह के प्री स्कूल या फिर इंटरनेशनल स्कूल जॉइन करना चाहते हो, तो यहाँ पे आके आप डायरेक्टली ओपन कर सकते हो उनका वेबसाइट या जो भी लिंक है। फिर डिस्टेंस लर्निंग, कॉरस्पॉन्डेंस, तो डिस्टेंस लर्निंग, यूनिवर्सिटी ऑनलाइन और अमेटी ओपन लर्निंग, ये सब यहाँ पे है। फिर है पब्लिकेशन, अगर अमेटी यूनिवर्स प्रेस है या डॉक्टरेट मैनेजमेंट एंड अलाइंस एरिया से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे रिलेटेड डिटेल चाहिए, तो उनका इंस्टीट्यूट है एमिटी इंस्टीट्यूट फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो यहाँ पे आके आप डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद इनके एकेडमी, फिनिशिंग स्कूल और अलग अलग ट्रेनिंग कैंपस के बारे में डिटेल लेना चाहो तो यहाँ पे अवेलेबल है। जी, तो करियर का आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो करियर ऑप्शन है उसके बारे में। अब इसमें आप फैकल्टी या रिसर्च पोजीशन, एकेडमिक, रिसर्च प्रोजेक्ट या नॉन एकेडमिक, किसी की बेस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे आके आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल रहते हो या आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो मैच होती है अकॉर्डिंग टू रूल्स, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। जी, अब उसके बाद हम आते हैं, ये आपको बताया कैंपस, अबाउट कैंपस के बारे में। अब यहाँ पे अबाउट कैंपस में आपको क्या मिलेगा, यूनिवर्सिटी के बारे में, कि जो रायपुर यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, फिर एक्रीडेशन, लीडरशिप मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। अब यहाँ पे आप कुछ बेसिक दिए गए हैं, तो ये आप पढ़ सकते हो। वी आर करंटली 1,50,000 प्लस स्टूडेंट आर परसुइंग 250 प्रोग्राम अक्रॉस कैंपस इन इंडिया एंड अब्रॉड। जी, 50 एकड़ स्टेट ऑफ आर्ट मॉडर्न कैंपस, 500 सीट ऑन कैंपस हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जी, तो 150 प्लस डिस्कस्ड ऑफ या डिस्कस्ड ऑफ फैकल्टी एंड साइंटिस्ट, 10 हाई-टेक लैब्स, जी, लाइब्रेरी विद 10,000 बुक्स एंड 17,000 प्लस ऑनलाइन जर्नल्स। बाकी ये यहाँ पे दिया गया है कुछ फैसिलिटी, जैसे एटीएम, कैफेटेरिया, सैलून, लॉन्ड्री, 24/7 क्लिनिक विद द कैंपस, मिलिट्री ट्रेनिंग फॉर स्टूडेंट टू एनहांस पर्सनैलिटी। जी, तो ये सब यहाँ पे दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अबाउट यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ बेसिक डिटेल है वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद है एक्रीडेशन, यूनिवर्सिटी के पास क्या क्या अप्रूवल है। यूजीसी बीसीए है, आर्किटेक्चर अप्रूवल है। तीन ही यहाँ पे दिखाई हुई है। उसके बाद है लीडरशिप, जी, तो जो फाउंडर हैं, प्रेसिडेंट, वो डॉक्टर अशोक के चौहान जी हैं। और चेयरमैन की बात करें तो डॉक्टर असीम जी। और जो चांसलर हैं वो डॉक्टर वी सिल्वा मूर्ति जी।
और वाइस चांसलर की बात करें तो प्रोफेसर पीयूष कांत जी। जी, तो ये मैनेजमेंट के बारे में है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव इंडस्ट्री इंटरेक्शन स्कॉलरशिप स्कीम। ऑब्जेक्टिव क्या है यूनिवर्सिटी का, ये आपको पता है। हाँ, यूनिवर्सिटी का मिशन विजन रहता है, तो उसके बेस पर वो वर्क करती है। और उसके बाद ये रहेगा इंडस्ट्री इंटरेक्शन, कि इंडस्ट्रीज कौन कौन सी जिनकी तरफ अट्रैक्टिव है, ये इंटरेक्शन दिया जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नेम या थिंग्स आएंगी, तो उन पे आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद है स्कॉलरशिप स्कीम। जी, तो यहाँ पे स्कॉलरशिप दी जाती है, किस बेस पे दिए जाते हैं, कितना परसेंटेज मिलते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट हो, किन स्टूडेंट को मिलता है, क्या किस बेसिस पे मिलेगा, तो ये सब यहाँ पे दिया गया है। तो ये आप चेकआउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू कोर्स यूजी पीजी प्रोग्राम, जो भी आप देखना चाहो। फिर द अकेडमिया, बायोंड अकेडमिया, ये कैलेंडर सिस्टम, कुछ बेसिक डिटेल दी गई है। बायोंड एकेडमी की बात करें तो यहाँ पे फैकल्टी की पूरी लिस्ट यहाँ पे दी गई है। जैसे आगे कि एजुकेशन के अलावा और क्या क्या फैसिलिटी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में हुआ। फिर मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है, फॉरेन लैंग्वेज सिखाई जाती है, ग्रूमिंग फॉर इंटरव्यू के लिए है। उसके बाद काउंसलिंग, मेंटोर मेंटी सिस्टम। जी, तो ये सब यहाँ पे है कि नॉन एकेडमिक। उसके बाद है फैकल्टी। अगर आप अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट कोर्स वाइज डिटेल लेना चाहो तो यहाँ पे ले सकते हो, जो भी उनके फैकल्टीज हैं अकॉर्डिंग टू। तो यहाँ पे डिटेल है, आप चेकआउट कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे ये सब दिए गए हैं। तो ये आपको बताया एकेडमिक के बारे में, नॉन एकेडमिक के बारे में। जी, तो कैंपस के बारे में ये आपको बता दिया। मैं और अलग अलग थिंग्स के बारे में बताया। अब जैसे यहाँ पे एकेडमी या फैकल्टी के बारे में अगर आपने जानना है, फिर ऑलवेज रैंक टॉप ग्लोबल एक्सपोज कि उसके बारे में अगर आपने चेकआउट करना है तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। फिर है यूनिवर्सिटी के कैंपस कहाँ कहाँ है, तो ये उनकी लिस्ट है। तो ये आप देख सकते हो, नेशनल इंटरनेशनल। जी, तो यहाँ पे वहाँ पे एल के कम दिए गए थे। फिर प्रोग्राम के बारे में, रेगुलर कोर्स कौन कौन से हैं। जैसे यहाँ पे कुछ रेगुलर कोर्सेज है, पोस्ट है ग्रेजुएशन की, पोस्ट ग्रेजुएशन फाइंड है प्रोग्राम। अगर आप फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये थिंग्स आपको बताई थी। फिर है टेक टेक ए हेड अमेटी इनोवेशन इंक्यूबेटर ग्लोबल एक्सपो। जी, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर कोर्सेज के बारे में आपको बताया, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन या पीएचडी, जिस कोर्सेज के बारे में अगर आप डिटेल लेना चाहो तो आप तो उनमें क्लिक करके डिटेल ले सकते हो कि कोई भी कोर्सेज है कितने साल का है, क्या क्या प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, किस बेसिस पे रहता है, और क्या कैसे आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे यहाँ पे कॉमर्स है या अलग अलग कोर्सेज हैं, तो उनके बारे में आप डिटेल ले सकते हो। तो जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब ये ना, जैसे ये प्रोग्राम है, फुल टाइम कोर्सेज हैं, बीए बी जो अलग अलग सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे दिए गए हैं। और कहाँ कहाँ अवेलेबल है ये भी दिया गया है कि अगर बीए है वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे अवेलेबल हो, कुछ कोर्सेज हैं जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होंगे। तो जैसे यहाँ पे रायपुर में ये है,
आर्किटेक्चर, लेकिन बीए इकोनॉमिक्स सिर्फ नोएडा में है, यहाँ पे ये दिए गए हैं। जी, तो यहाँ पे ये पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आप सर्च कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे है कि फुल टाइम कोर्सेज बीए बीकॉम के बाद में कितने साल का है और किसके बाद होता है, अवेलेबल है कैंपस में या नहीं, तो व्यू डिटेल लेके आप पूरा चेकआउट कर सकते हो उस कोर्स के बारे में। जी, तो यहाँ पे ये आ गया, सिलेबस इसका आ गया, और इसमें क्रेडिट जो है जो दिए जाते हैं तो उस बेस पे है, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। तो यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट। ये कोर्सेज के बारे में है। उसके बाद पीएचडी एडमिशन, पीएचडी के बारे में जानना है कि अगर कोई आफ्टर मास्टर पर्सन है, स्टूडेंट है, पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहता है फुल टाइम या पार्ट टाइम, तो यहाँ पे आके डिटेल ले सकते हो, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन, कौन कौन से प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं, एडमिशन का क्या प्रोसीजर है, एप्लीकेशन फॉर्म, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फीस स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ये सब पूरा दिया गया है। जी, तो यहाँ पे ये चेकआउट कर सकते हैं आप लास्ट डेट अप्लाई की। रजिस्ट्रेशन फीस है 10,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 10,000, एकेडमिक फीस 50,000 पर सेमेस्टर। अगर 3 साल का है तो ये मान के चलिए कि 3 लाख हो गया, 50,000 पर सेमेस्टर, 1 लाख पर ईयर। और अगर गुड़गांव, जयपुर या लखनऊ कैंपस में है, सॉरी कैंपस की बात थी, तो इसमें कुछ कम है, 42,000 पर सेमेस्टर। ग्वालियर, मुंबई या रायपुर में है तो उससे भी कम, कि 32,000। जी, तो यहाँ पे ये सब दिया गया है। पीएचडी से रिलेटेड अगर आपको कोई भी एफएक्यू है तो आप ले सकते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है बिफोर एडमिशन, और कौन कौन से प्रोग्राम में है, कौन कौन से सब्जेक्ट में है, वो आपने चेकआउट करना है। तो ये अवेलेबल है यहाँ पे, आप आके जो भी चेकआउट करना चाहो, और कौन सी सिटी में है तो वो भी आप देख सकते हो। जी, तो ये है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जैसे लैब की, लाइब्रेरी की, मूड कोर्ट है, ऑडिटोरियम है, आईटी नेटवर्क की, कैफेटेरिया है। तो इनसे रिलेटेड आप देख सकते हो, क्योंकि ये हर यूनिवर्सिटी में होता है, किसी में कम किसी में ज़्यादा, तो ये आप चेकआउट कर सकते हो। नॉर्मली हर यूनिवर्सिटी को ये डिपार्टमेंट बनाना पड़ता है, जैसे लैब होगी, क्योंकि साइंस डिपार्टमेंट हर यूनिवर्सिटीज़ में रहेगा, तो या फिर टेक्नोलॉजी, उनके लिए हर चीज़ के लिए लैब रही, लाइब्रेरी कंपलसरी है। अगर लो कोर्सेज है तो मूड कोर्ट ज़रूरी है, और फिर ऑडिटोरियम, आईटी नेटवर्क और कैफेटेरिया। तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं। फिर स्टडी, प्ले, लाइव मोर, यहाँ पे आप आके डिटेल ले सकते हो। उसके बाद है हैपनिंग, तो कौन कौन से इवेंट हुए, अपकमिंग इवेंट है, मीडिया है, फोटो गैलरी है, वीडियो है, स्टूडेंट वर्क है। तो इनसे रिलेटेड अगर आप कोई भी डिटेल लेना चाहते हो तो यहाँ पर आके आप विजिट कर सकते हो, कि जो भी डिटेल आप ऑनलाइन से लेना चाहते हो, कि प्रोग्राम हुआ, कौन सा हुआ, होना है, ये क्या चल रहा है यूनिवर्सिटी में रिलेटेड टू एलुमिनी, मैनेजमेंट या स्टूडेंट, तो आप यहाँ पे डिटेल ले सकते हैं। कॉन्टेक्टस, अगर आप यूनिवर्सिटी में विजिट करना चाहते हो, डिटेल लेना चाहते हो, और या इंक्वायरी फॉर्म भरना चाहते हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। जैसे रायपुर का है, एडमिशन हेल्पलाइन, जनरल इंक्वायरी यहाँ पे दी गई है प्लेसमेंट के बारे में, हाउ टू रीच, कैसे पहुँचा जाए, बाय एयर, बाय रेलवे, बाय रोड, तो पूरी डिटेल यहाँ पे दी गई है। जी, तो इवेंट का आपको बताया, नीचे हम आए तो इवेंट का, अपकमिंग इवेंट अभी आपको बताएं। फिर कैंपस कहाँ कहाँ पे है उसके बारे में है। फिर एकेडमिक, यहाँ पे आपको बताया, बायोन फैकल्टी, टेक्नोलॉजी ए है, तो ये सब यहाँ पे दिए गए हैं, बिल्कुल सेम है। उसके बाद अदर लिंक है, एलुमिनी के बारे में, पेरेंट सेक्शन, स्टूडेंट सेक्शन, और प्राइवेट पॉलिसी। जी, तो अगर देखा यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन दिया गया है, स्टूडेंट क्लब, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। जी, तो ये सब था। उसके बाद यहाँ पे ब्राउचर आप ले सकते हैं, 6 पेज का ब्राउचर है ये। तो यहाँ पे पूरी डिटेल दी गई होगी, और यहाँ पे आप आके जो भी डिटेल है रिलेटेड टू यूनिवर्सिटी, रिलेटेड टू कोर्स या अदर फैसिलिटीज़ क्या क्या हैं, तो वो आप ले सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ अप्रूवल एक्स्ट्रा दी गई है, जैसे यूजीसी की है, और बाकी
ये सब दिए गए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। जी, तो ये देखिए अपलोड हो रहा है, कुछ नेटवर्क इशू है तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। और रिक्रूटर कंपनी यहाँ पे दी गई है। जी, तो यहाँ पे कोर्सेज दिए गए हैं। इसके बाद ब्राउज़र पीएचडी का हो गया। फिर पीएचडी के बारे में डिटेल लेनी है एज ए तो ये वेबसाइट ओपन होगी। जी, तो अगर अप्लाई या लास्ट डेट चेक करना है तो यहाँ पे ये ना अलग अलग सिटी में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका यहाँ पे चेकआउट है, कर सकते हैं। जी, तो ये थी डिटेल, बेसिक डिटेल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। अगर फिर भी कुछ क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट आपने डिटेल लेनी है तो यहाँ पे व्हाट्सएप है, आप डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से जुड़ सकते हैं। जी, तो ये थी बेसिक डिटेल, ये ब्रीफ इन्फॉर्मेशन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। होप सो ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही था। और जी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।